दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी मकबरों के बारे में बात करेंगे, जो आज भी दुनिया के लिए एक राज बने हुए हैं। प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे तूतेनखामेन। साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होवार्ड कार्टर ने तूतेनखामेन के मकबरे की खोज की थी। तूतेनखामेन की जो मम्मी मिली थी, उससे पता चला कि मौत के समय उनकी उम्र महज 17 साल थी। 8 या 9 साल की उम्र में उन्हें राजा की गद्दी मिल गई थी। तूतेनखामेन की मौत को लेकर अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि उनकी हत्या की गई, तो कोई कहता है कि शिकार के दौरान घायल होने के बाद उनकी मौत हुई थी। कार्टर ने 4 नवंबर 1922 को कब्र की खोज की तो उन्हें पकड़े मिले। उनमें से अधिकांश सोने के थे। अपने आकार के बावजूद मकबरा उन सभी चीजों से भरा हुआ था जिनकी बॉय किंग को उसके बाद के जीवन के लिए आवश्यकता होगी, जिसमें फर्नीचर, रथ, शराब, ताज़ा भोजन, कपड़े, संगीत वाद्ययंत्र और हथियार शामिल थे। यह मकबरा मिस्र के इतिहास के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जिसमें रथ, हथियार, कपड़े और कलाकृतियां युद्ध के तरीकों को दर्शाती हैं और मिस्र किसे अपना दुश्मन मानता है। तूतेनखामेन की कब्र को खोदने का काम चल रहा था। उस दौरान इस मिशन से जुड़े कई लोगों की मौत की खबर आई थी। पहला शिकार बने जॉर्ज हर्बर्ट इन्हीं मकबरे की खुदाई पर पैसे लगाए थे। नियमित मच्छर के काटने पर उन्हें मलेरिया भी हो गया और निमोनिया भी। बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। मेन के अवशेषों का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्किबेल्ड डगलस रेड एक्सरे के तुरंत बाद बीमार पड़े और 3 दिनों के भीतर खत्म हो गए। इसी तरह से जॉर्ज हर्बर्ट के सेक्रेटरी रिचर्ड बेदेल भी रहस्यमयी ढंग से होटल के अपने कमरे में मृत पाए गए। रिचर्ड राजा का श्राप मानते हैं। चीन का एक मकबरा कई सालों से पूरी दुनिया के इतिहासकारों के लिए रहस्य है। यह मकबरा चीन के पहले सम्राट क्विन शी हुआंग का है, जिसके रहस्य को खोलने से आर्कियोलॉजिस्ट डर रहे हैं। किसानों के एक समूह ने साल 1947 में चीन के शानक्सी प्रांत में इस अनोखे मकबरे की खोज की थी। इस खोज से दुनिया हैरान हो। सिर्फ रहस्यमयी खोज की शुरुआत थी। खुदाई से जानकारी सामने आई, ये इलाका हजारों टेराकोटा मॉडलों से भरे कई गड्ढों के ऊपर मौजूद है। इसके कई हिस्सों की खोज की जा चुकी है, लेकिन संभावित खतरों की वजह से मकबरे को छुआ तक नहीं है। इसकी वजह से चीन के पहले सम्राट क्विन शी हुआंग का मकबरा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मकबरे में इतने राज दफन हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट इसको खोलने से डर रहे हैं। बताया जाता है कि प्राचीन चीनी इतिहासकार सिमा कियान ने सम्राट की मौत के करीब 100 साल बाद एक लेख में मकबरे में छिपे एक खतरनाक जाल के बारे में जिक्र किया था। चीन के पहले सम्राट का मकबरा आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा रहस्य है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पहले सम्राट के मकबरे को बनाने वाले कारीगरों को तीर और कमान बनाने का आदेश दिया था। यह इसलिए कहा गया था कि मकबरे में कोई आता है तो उस पर तुरंत हमला किया जा सके। इस मकबरे में कई रहस्य हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। इसके साथ ही मकबरे में पारे की एक प्रणाली तैयारी की गई है, जो फैलती रहती है। मकबरे में बनी आकृतियां सैनिकों, युद्ध के घोड़ों, अधिकारियों और अलग अलग जानवरों को दर्शाने के लिए बनाई गई हैं। अब यह टेराकोटा सेना का हिस्सा है। मिट्टी की इस सेना का राजवंश के पहले सम्राट क्विन शी हुआंग के मकबरे की रक्षा करना है। इस मकबरे का रहस्य करीब 2000 साल से बरकरार है। चंगेज खान इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी हैं। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाशने के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए यह काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर वोदका की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उन्हें मदद मिली हो। रकबे के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश आ जाएं।
आबादी भी कम ही है। डॉक्टर एर्दन बटोर को लगता है कि चंगेज खान की कब्र शायद ही तलाशी जा सके। मंगोलिया में प्रचलित किस्सों के हिसाब से चंगेज खान को खेंती पहाड़ियों में बुरखान खालदुन नाम की छोटी पर दफनाया गया था। स्थानीय किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज खान यहां छुपा होगा और मरने के बाद उसे वहीं दफनाया गया होगा। हालांकि कई जानकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उलन बटोर यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले सोडनॉम सोलमॉन कहते हैं कि मंगोलियाई लोग इन पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चंगेज खान को यहां दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। इस इलाके को मंगोलियाई सरकार की तरफ से संरक्षित रखा गया है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है, लेकिन कोई भी रिसर्च आज तक ये नहीं बता पाई है कि वाकई में यही चंगेज खान की कब्र है।